तो बात करेंगे यार अब प्रैक्टिकल्स की। प्रैक्टिकल्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, हिस्ट्री टेकिंग है। हिस्ट्री टेकिंग की बात करेंगे एंड जनरल एग्जामिनेशन, जो कि हर सिस्टम चाहे सर्जरी हो, मेडिसिन हो, पीडियाट्रिक्स हो, जीवाई हो, सब में चीज़ें सेम रहती है, हिस्ट्री टेकिंग एंड जनरल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये हिस्ट्री टेकिंग की बात करेंगे। सबसे पहले तो हिस्ट्री टेकिंग में प्रोफार्मा की बात करें तो क्या क्या लेते हैं, क्या क्या पूछते हैं हम पेशेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले तो उनको पर्सनल प्रोफाइल पूछेंगे उनके, है ना। पर्सनल प्रोफाइल मतलब नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, कहाँ से आते हैं, है ना, रिलीजन क्या है, हैंडेडनेस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है सीएनएस के केसेस में, इन्फॉर्मेंट, कंसेंग्यूनिटी, ये सब। तो पर्सनल प्रोफाइल पहले देखेंगे। ठीक है, सो पर्सनल प्रोफाइल। उसके बाद उनसे हम क्या पूछेंगे हिस्ट्री टेकिंग में, चीफ कंप्लेंट। एंड इसी चीफ कंप्लेंट को थोड़ा सा एलाबरेट करेंगे यहाँ पे HOPI के अंदर, दैट इज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। जो चीफ कंप्लेंट रहेगा उसी का यहाँ पे बताना है, समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, और एक नोट्स के फॉर्म में, बिकॉज आज के ज़माने में किताबें तो बहुत सारी है बट थ्योरी कोई नहीं पढ़ पाता यार। चीज़ें हम जो पॉइंट वाइज में करते हैं, तोड़ तोड़ के जो करते हैं वही हमको याद रहता है, वही काम की ज़िंदगी में रहती है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, उसके बाद पास्ट हिस्ट्री एंड देन पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री के बाद फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री के बाद अगर मतलब फीमेल्स है तो मेंस्ट्रुअल एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, एंड लास्ट में समराइज करेंगे हिस्ट्री को एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस और एक प्रोविजनल डायग्नोसिस के साथ, क्या हो सकता है। हिस्ट्री, समरी ऑफ हिस्ट्री विथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड प्रोविजनल डायग्नोसिस। सबसे पहले तो अभी हम बात करेंगे अबाउट प्रोफार्मा में पर्सनल हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो पर्सनल हिस्ट्री में क्या क्या पूछते हैं भाई पेशेंट से हम, उनका नाम, नेम, है ना, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, कहाँ के हैं वो, एड्रेस, रिलीजन, हैंडेडनेस जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इन सीएनएस केसेस। ठीक है, हैंडेडनेस जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इन सीएनएस का केसेस। एंड इन्फॉर्मेंट कौन है वो भी लिखना पड़ता है इन पीडियाट्रिक्स के केसेस। एंड कॉन्सिग्यूनिटी मतलब मैरिज कैसा था वो भी लिखना पड़ता है इन पीडियाट्रिक केसेस। नाउ हर चीज़ का एक सिग्निफिकेंस देखेंगे हम। नेम की बात करें तो नेम का क्या सिग्निफिकेंस है भाई, है ना। नेम जो है पहले तो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है ऑफ द पेशेंट, दूसरा पेशेंट के साथ एक रेपो बिल्ड करता है, ओके। एंड ऑल्सो नेम जो है रिलीजन को इंडिकेट करता है। एंड जब हम रिलीजन को पता कर लेते हैं किसी का तो उनसे हम कुछ उनकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, फूड प्रैक्टिसेस हैं वो समझ सकते हैं, उनके जो कस्टम्स हैं उनको समझ सकते हैं। फूड प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स, ये हो गया नेम के बारे में। नाउ एज जो है वो, एज हमको क्या सिग्निफाई करता है, देखो कुछ डिसीजेस जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं यार। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें र्यूमेटिक फीवर की तो वो कहाँ पे कॉमन है, इट इज़ इन 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज, है ना। अगर हम बात करें थैलेसीमिया की तो वो कहाँ पे कॉमन है, इन लेट इन्फेंसी, है ना। उसी प्रकार का ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो ओल्ड एज फीमेल्स में कॉमन है। ओल्ड एज फीवर मतलब मोर देन अराउंड 50 ईयर्स। तो इस प्रकार से एज का भी सिग्निफिकेंस है। सेक्स की बात करें तो कुछ जेनेटिक डिसीजेज हैं लाइक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज जो है,
है ना, वो यहाँ पे किस में देखने को मिल सकते हैं। अगर मेल हुआ तो है ना उसको ट्रेस कर सकते हैं हम आसानी से, है ना। एक्स लिंक डोमिनेंट रहा तो मेल फीमेल दोनों में देखने को मिल सकता है। एक्स लिंक रिसेसिव जो होता है वो ज़्यादातर अगर मेल हुआ तो एक ही, है ना, अगर मदर जो है वो अफेक्टेड है तो बच्चा अफेक्टेड होगा ही होगा। तो इस प्रकार से हम सेक्स से भी यहाँ पे पता कर सकते हैं सेक्स लिंक डिसीजेस को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स लिंक रिसेसिव की, तो एक्स लिंक रिसेसिव डिसीजेज में कौन कौन से डिसीजेज आ जाते हैं यार, लाइक कलर ब्लाइंडनेस, है ना, हीमोफीलिया, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, G6PD डेफिशिएंसी, ये सब एक्स लिंक रिसेसिव डिसीजेज हैं। कुछ एक्स लिंक डोमिनेंट डिसीजेज की बात करें तो, है ना, एक्स लिंक डोमिनेंट की बात करें तो विटामिन डी डेफिशिएंसी, रिकेट, है ना, फैमिलियल हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट जो है वो एक्स लिंक डोमिनेंट है। फैमिलियल हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, है ना। एंड जनरली जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड होती हैं यार टू दी ऑटो इम्यून डिसीज एंड थायराइड। इसीलिए सेक्स इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, सेक्स का सिग्निफिकेंस है पता करने का, है ना। फीमेल आर मोर कॉमनली affected by autoimmune diseases and thyroid disorders। ये हो गया सेक्स का सिग्निफिकेंस यार ना। अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन के सिग्निफिकेंस की इन हिस्ट्री टेकिंग, ऑक्यूपेशन की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में कुछ पर्टिकुलर डिसीज देखने को मिल सकते हैं, लाइक कमर्शियल सेक्स वर्कर है अगर, ना, कमर्शियल सेक्स वर्कर, उनमें हमारे पास कौन कौन सी डिसीजेज देखने को मिल सकती है, लाइक HIV, सिफिलिस, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ज़्यादा कॉमन है। अगर ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कि सीडेंट्री वर्कर है, लाइक टीचर या फिर कोई सीडेंट्री ऑक्यूपेशंस हैं, उनमें यहाँ पे ज़्यादातर डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिल सकता है, ओबेसिटी, है ना, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, बैठे बैठे काम करते हैं उनमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है। अगर वो फार्मर है बाय ऑक्यूपेशन तो फार्मर में कुछ पर्टिकुलर डिसीज देखने को मिल सकते हैं, लाइक स्नेक बाइट, है ना, लाइक इंजरीज, हीट स्ट्रोक, माइसिटोमा दैट इज फंगल इन्फेक्शन, है ना। एंड कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनमें क्या हो सकता है यार, ब्लड ब्रोन इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है। है ना, अगर जो एनिमल के साथ काम करते हैं, लाइक गाय भैंस पालते हैं या फिर कोई और पालते हैं बकरियां, तो उनमें जो है लाइक एनिमल हैंडलर्स की बात करें या फिर वेटनरी जो काम करते हैं, उनमें यहाँ पे जूनोसिस दे सकता है, देखने को मिल सकता है यार, ना। डाई इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनमें नेफ्थलीन की वजह से, जनरली नेफ्थलीन का यूज़ होता है डाई इंडस्ट्री में, तो नेफ्थलीन की वजह से क्या हो सकता है यार, ब्लडर कैंसर। और बहुत कम लाइफ स्पैन होता है, बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है ब्लडर कैंसर का, ठीक है। जो लोग फैक्ट्री वर्कर हैं उनमें एस्बेस्टोसिस हो सकता है,
एस्बेस्टोसिस की वजह से मेसोथीलियोमा हो जाता है यार। एंड अदर न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है फैक्ट्री वर्कर में, है ना। एंड अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है जो पेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनमें क्या हो सकता है यार, यहाँ पे लीड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उनमें लीड पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है। ओके, ये तो इम्पोर्टेंट्स हो गया। यहाँ पे किसका हमारे पास ऑक्यूपेशन का ना। अगर हम बात करें रिलीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, देखो भाई, क्योंकि कुछ रिलीजन है लाइक पारसीज में कॉन्सेंग्यूनियस मैरिज देखने को मिलता है, तो एक्सट्रीम रिसेसिव, वहाँ पे एक्सट्रीम रिसेसिव डिसीज ज़्यादा डोमिनेंटली देखने को मिल सकती हैं। ओके, कुछ मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ की बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ में सरकमसिजम हो जाता है अर्ली एज में, तो उसकी वजह से जो डिक्रीज रेट है पिनाइल कैंसर का, तो उनमें रूल आउट कर सकते हैं कि पिनाइल कैंसर तो नहीं होगा। सो ये सब चीज़ें हैं। सरकमसिजन की वजह से क्या होता है, इट रिड्यूस रेट ऑफ पिनाइल कार्सिनोमा, है ना। अग्रवाल कम्युनिटीज़ की बात करें तो उनमें यहाँ पे हीमोग्लोबिनोपैथी ज़्यादा कॉमन है। गुजराती, सिंधीस एंड लोहियास में थैलेसीमिया ज़्यादा कॉमन है यार। गुजराती, सिंधी, लोहियास में थैलेसीमिया ज़्यादा कॉमन है ना। एड्रेसेस से भी कुछ डिसीजेस हम पता कर सकते हैं, लाइक कहाँ से आ रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। ये कुछ पर्टिकुलर रीजन, कुछ पर्टिकुलर डिसीजेस हैं। लाइक जो लोग साउथ से आते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन डिसीज़ क्या है, पेप्टिक अल्सर बहुत कॉमन होता है यार। आयोडीन डेफिशिएंसी देखने को मिल सकता है उनमें, एंड आयोडीन डेफिशिएंसी इज़ मोर कॉमन इन साउथ से जो लोग आते हैं, है ना, उनमें पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है। एंड आयोडीन डेफिशिएंसी, एंड जो आयोडीन डेफिशिएंसी है वो साउथ में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। ठीक है, तो झीली के एरियाज में दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन साउथ में ज़्यादा कॉमन है। जो लोग वेस्ट से आते हैं लाइक द रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, उनमें किडनी स्टोन ज़्यादा कॉमन है, राजस्थान। ठीक है, जो लोग यहाँ पे नॉर्थ से आते हैं, ईस्ट की बात करें तो ईस्ट से जो लोग आते हैं उनमें गाल ब्लैडर की डिसीज़ ज़्यादा कॉमन है, लाइक असम, वेस्ट बंगाल वाले लोगों में। जैपनीज इनकेफ्लाइटिस हो सकता है, यूपी बिहार वाले जो रीजन है। काला अजहर यार, है ना, जो नॉर्थ से आते हैं उनमें यहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसी तो होता ही होता है, जनरली हिली एरियाज है ना ये। ना जो लोग यूपी बिहार से हैं उनमें यहाँ पे क्या कॉमन है यार, यूपी बिहार वाले रीजन में काला अजहर ज़्यादा कॉमन है। विदर्भ वाले रीजन में हीमोग्लोबिनोपैथी ज़्यादा कॉमन है। जो गुजरात का विदर्भ वाला रीजन है, हीमोग्लोबिनोपैथी ज़्यादा कॉमन है ना। जो हिली एरियाज हैं लाइक हम रत्नागिरी की बात करें, सतपुरा के जंगल्स की बात करें, फिर जो सतपुरा हिली रीजन है, विंध्यास रेंज की बात करें, तो ये रेंज हिली एरियाज हैं। हिली रीजन में क्या कॉमन होता है भाई, आयोडीन डेफिशिएंसी। तो ऐसा कोई इंसान जो कि इस पर्टिकुलर रीजन से आया, तो हम पहला चीज़ क्या सोचेंगे कि ये हो सकता है, तो इसीलिए तो हम हिस्ट्री ले रहे हैं यार। तो हिली एरियाज और भी बहुत सारे, जैसे छत्तीसगढ़ हिली एरिया है, तो हिली एरियाज में एंडेमिक डिसीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है यार, लाइक मलेरिया, है ना, एंडेमिक गॉइटर देखने को मिल सकता है। ट्राइबल एरियाज में मलेरिया देखने को मिल सकता है। सिकल सेल एनीमिया कॉमन है अगर कोई ट्राइबल एरिया से आ रहा है, तो उनमें क्या मलेरिया ज़्यादा कॉमन है ना। हाई एल्टीट्यूड से जो लोग आते हैं उनमें यहाँ पे
पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ जो है हमको हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस बनाने में यार। तो ये एड्रेस का सिग्निफिकेंस हो गया, कहाँ से आ रहा है उसका, रिलीजन का सिग्निफिकेंस देखा हमने, ऑक्यूपेशन का सिग्निफिकेंस देखा, सेक्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, एज है, नेम है ना। तो ये पर्सनल प्रोफाइल में जो हम पूछते हैं उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है वो हमने देखा हिस्ट्री टेकिंग में। उसके बाद हम देखेंगे चीफ कंप्लेंट, HOPI, पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, समरी।